सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग 1 मिनट रुकिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए अभी का सत्र शुरू करता हूं। तो हम लोग ना शतावरी पे आज बात करेंगे। शतावरी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वो स्तन्य जनन होता है। किसी माता को अगर दूध नहीं आ रहे तो शतावरी कल्प का प्रयोग करते हैं, या फिर शतावरी जो है शतावरी घृत का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग इस वनस्पति को और अच्छे से पढ़ेंगे। आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में सभी को मालूम है शतावरी के बारे में। लेकिन हम लोग ना 1 मिनट रुक जाए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो वनस्पति को देख के फिर जब हम बात करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और इसका पर्याय नाम जो है ना वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पर्याय नाम के हिसाब से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये वनस्पति और जागृत होके काम करती है। चलिए हम इसी पे बात करते हैं। 1 मिनट में आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्लाइड शो के थ्रू। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम शतावरी एक रसायन द्रव्य है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चरक संहिता में अगर हम लोग देखते हैं तो यह बल्य गण में बताया गया है। जो जो वनस्पतियां बल देती हैं, बल्य गण में बताया है। वयस्थापन गण में आयु को स्थापित करने के उसमें। और रिसर्च में पता चला है कि ये प्रजा को स्थापित भी करता है। मतलब जहाँ पे गर्भस्राव बार बार हो रहा है वहां पे, लेकिन चरक ने नहीं बोला है प्रजा स्थापन गण में, लेकिन इसका प्रयोग करने से प्रजा स्थापन भी होता है। मधुर कंद में, जहाँ पे मधुर मधुर सारी वनस्पति होती है, उसमें शतावरी का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये इतनी मीठी नहीं होती है जितना चीनी और गुड़ होता है, लेकिन ये मधुर रहता है। उसी तरह से विदारी गंधादि गण में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। कंटक पंचमूल, क्योंकि इसमें कुछ हल्के से कांटे जैसे रहते हैं, हल्के से रहते हैं, चुभते नहीं है लेकिन रहते हैं, इसलिए कंटक पंचमूल गण में बताया है। पित्त शमन गुण उसमें भी बताया है, क्योंकि अगर शतावरी का चूर्ण आप लेंगे ना तो यह पूरी तरह से एसिडिटी जो है, पित्त का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देती है। और कुल देखे तो रक्तोन कुल में है। और एस्पेरागस रेसमोसस इसका लैटिन नेम रहता है।
या वाइल्ड एस्पैरागस, ऐसा इसका लैटिन नेम बताया गया है। शतावरी जो रहता है ना, इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में बहुत विस्तार से बताया गया है कि शतावरी बहुसिता भीरु रिंदी वरी वरी नारायणी शतपति शतपदी शतवीर्या च पीवरी महाशतावरी चान्या शतमूल ऊर्ध्व कंटिका सहस्र हेतुश्च ऋष्य प्रोक्ता महोदरी। तो शतावरी जो है, इसको भीरु, अभीरु मतलब डर अगर किसी को लग रहा है, तो अगर हमने शतावरी का प्रयोग किया ना, तो भय जन्य संप्राप्ति है, मन का भय है वह दूर कर देती है। उसी तरह से इसको नारायणी भी बोला जाता है। तो आपने हमारे गुरु जी के फॉर्मूला बुक में बार बार देखा होगा, जहां पर वो रजत फॉर्मूला वगैरह बताते हैं, तो वो शतावरी न यूज करके नारायणी, नारायण भगवान जो है उनकी शक्ति नारायणी देवी है। तो ये शक्ति रूप वनस्पति हमको मिली है धरती पर। और शतवीर्या मतलब इसके इतना प्रभाव है कि कोई वनस्पति एक वीर्य से काम करती है, ये 100 वीर्यों से काम करती है। इसी तरह से वरी मतलब सभी वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह से इसके जो आप पत्ते देखें तो शतावरी, शत शत 100 रहते हैं, इसलिए इसका नाम शतावरी है। और इसको ये भी बोलते हैं कि शतावरी का गुणधर्म क्या है, तो शतावरी गुरु शीता तिक्ता स्वादी रसायनी मेधाग्नि पुष्दा स्निग्धा नेत्रा गुलमाती सारजित। मतलब ये गुरु रहती है, शीत वीर्यात्मक वनस्पति है, थोड़ा सा तिक्त है, मधुर है, कषाय है, रसायन का कार्य करती है। अगर हम लोग शतावरी का रोज प्रयोग करें तो रसायन का भी, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसी तरह से कोई भी मेडिसिन अच्छा काम करती है, अगर गलत डोज में और ज्यादा दिन तक अगर प्रयोग किया जाए, ज्यादा डोज में किया जाए, तो इसका नुकसान भी होता है। इसी तरह से मेधाग्नि, अग्नि जो ब्रेन की अग्नि है उसको ये प्रदीप्त कर देती है, क्योंकि तिक्त रसात्मक है, इसका प्रभाव भी है, इसका कर्म भी है। तो मेधा की अग्नि को बढ़ा देती है। और स्निग्ध है, आंखों के लिए अच्छी है शतावरी। गुल्म और अतिसार के लिए भी उपयोगी है। शुक्र स्तन्य करी मतलब जहां पे अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शुक्र बहुत पतला हो गया है, तो ये शुक्र को भी उत्पन्न करती है, वृष्या बताया है। स्तन्य करी दूध उत्पन्न करती है अच्छा मात्रा में, जिसको माताओं को दूध नहीं आ रहा है उनको अगर शतावरी का प्रयोग किया जाए तो दूध अच्छे से आता है। बल्या बल बढ़ाती है। वात पित्तास्त्र शोथजित, वात पित्त और शोथ को ये दूर करती है। फिर बोला है महाशतावरी मिद्या हृदय वृक्षा रसायनी। दो तरह की शतावरी है, एक महाशतावरी है और एक छोटी शतावरी है। तो जो महाशतावरी है वो मेद्य है, हृदय है, हार्ट के लिए भी अच्छी है, वृष्य मतलब शुक्र बढ़ाती है, रसायन का कार्य, सभी धातुओं का पोषण करती है। शीत वीर्या निहंती अर्चो, अर्च व्याधि में भी, ब्लीडिंग पाइल से उसमें भी बहुत प्रयोग कर अच्छा होता है। ग्रहणयंत्या आमयान मतलब ग्रहणी से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें भी शतावरी का प्रयोग। और शतावरी जो है वो ग्रहणी के लिए रसायन बताई गई है। हम लोग हर समय दीपन पाचन जब करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कटु रस और तिक्त रस का प्रयोग करते हैं। हमारे सर बोलते हैं कि आप मधुर रसात्मक शतावरी का प्रयोग करिए। यह इतनी अच्छी दवाई है कि यह दीपन पाचन भी कार्य करती है और ग्रहणी कला को रिजुवनेट करती है, नया बना देती है। इसी तरह से तद अंकुरो स्त्री दोषज्ञ लघु अर्श शैपा, इसके अंकुर जो होते हैं आगे के, वह तीनों दोषों को शमन करते हैं। और अर्श और क्षय रोग, जिसमें बहुत ज्यादा राज यक्ष्मा हुआ है, एड्स हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसको भी ये दूर कर देती है। शतावरी का अगर हम लोग प्रयोग देखेंगे, तो शतावरी पित्त शामक बताइए, क्योंकि इसका तिक्त मधुर कषाय रस होता है। और शतावरी जो है यह हर वैद्य लोग तो प्रयोग करते ही करते हैं, गायनेक प्रैक्टिस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तिक्त रस, लेकिन प्रधान रस देखे तो मधुर है, मधुर रस और तिक्त रस प्रधान है। और विपाक में पेट में जाके मधुर हो जाती है, विपाक मधुर है। और शीत वीर्यात्मक ठंडी दवाई है, ऐसा नहीं कि बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन ये बॉडी में हीट को कम करती है। इसी तरह से वात पित्त शामक है, वायु के सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, पित्त शामक बताई है। और यह बल्य है, शामक है। तो शिरो रोग अगर हुआ, माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, वात व्याधि हो गया, या फिर और भी व्याधि से बहुत शक्ति की कमी हो रही है, बॉडी अब उतना काम नहीं कर पा रही है, थकावट हो रही है, शतावरी का प्रयोग करने से वो सब ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर पूरे बॉडी में विस्फोट हुआ है, रैशेस आए हैं और पूरा स्किन ऐसे इरप्शन विस्फोट हुआ है, तो या फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुआ है, मसूरी का हो गया है, शीतला हो गया है, उसमें इसका लेप लगाने से ठंडक पैदा करके उसमें फायदा करती है। विसर्प व्याधि में भी लेप लगाने से इसका बहुत अच्छा फायदा होता है।
इस तरह से मेध्य बताइए, वेदना स्थापन, अगर शतावरी का प्रयोग करते हैं तो पेन को कम कर देती है। एक दिन में नहीं करेगी, क्रोसिन और ब्रूफेन और बोवेरॉन जैसे नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे वेदना का शमन करती है, क्योंकि वात का शमन करती है। इस तरह से मस्तिष्क को बल देने वाली है। उसी तरह से अपस्मार व्याधि में, जिसको फिट्स का तकलीफ हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। मेधा की अग्नि को अच्छा करते हैं, स्त्रोतरोध को दूर करते हैं। मूर्छा में अच्छा प्रयोग होता है, वात व्याधियों में प्रयोग होता है। दीपन कार्य करती है, इसको हमेशा याद रखिए। दीपन द्रव्यों में आप केवल अजवाइन, शुंठी और त्रिकटु, पंचकोल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शतावरी का प्रयोग करके देखिए, ये उत्तम अग्नि दीपन का कार्य करती है। अनुलोमन भी करती है, मतलब मल अगर रुका हुआ है उसको भी निकाल देती है, और वायु को भी अनुलोमित करती है। और किसी को लूज मोशन हो रहा है तो वहां ग्राही कार्य करती है। एक ही वनस्पति दोनों काम करती है, ग्राही भी करती है, अनुलोमन भी करती है। इसी तरह से आमाशय का बल बढ़ाती है। तो जिसको गैस्ट्राइटिस हो गया है, पेप्टिक अल्सर हो गया है, डिओडिनल अल्सर हो गया है, क्रॉन्स डिजीज हो गया है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, प्रवाहिका रक्तातिसार हो गया है, रक्त प्रवाहिका हो गया है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पे शतावरी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। खासकर अग्नि मांद्य, जहां पे दीपन की जरूरत है, तो शतावरी चूर्ण आप दे के देखिए, बहुत तेज भूख लगती है। और शतावरी जो है, यह क्या करती है, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, उसको ये रिजुवनेट करती है, इसमें इतनी ताकत है। इसी जहां पे आप लोगों ने देखा होगा, इसोफेजियल वराइसिस होता है, इसोफेजियस अल्सरेशन होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ऐसे ही पूरा अंदर छाले पड़ गए, पूरा जख्म जख्म हो गया, उसमें शतावरी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो शतावरी कल्प का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, शतावरी घृत का प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी से ही फल घृत बनाया जाता है। फल घृत में शतावरी रहता है, तो ये प्रेगनेंसी को, यूट्रस को पूरा अच्छा करती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। इस तरह से नारायण तेल में इसका प्रयोग किया गया है। नारायणी, इसका नाम ही है नारायणी। नारायण भगवान की ये शक्ति है, मतलब देवी के रूप में इसको पूजा जाता है। इसी तरह से सिद्ध घृत जितने बहुत सारे हैं, उसमें शतावरी का प्रयोग होता है। रक्तगामी है, रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करती है, पित्त का शमन कर देती है और रक्त का प्रसादन करती है। इसी तरह से हार्ट के लिए भी, हृदय भी बताइए, जिसको हार्ट की बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा मरमर हो रहा है, या फिर रिगर्जिटेशन हो रहा है, या फिर अरिथमिया हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, तो ऐसे में एलोपैथी के डॉक्टर्स एलोपैथी की दवाइयां देते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम क्या दे सकते हैं कि फिब्रिलेशन, क्योंकि वहां पे वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित हुआ है, और वहां घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा, या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक है, हार्ट में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो अभीरू नाम की वनस्पति है, मतलब शतावरी है, इसका प्रयोग करने से डर चला जाता है। क्योंकि काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। शोथ में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और शतावरी का प्रयोग ना बच्चों में तो करते ही हैं, सॉरी, स्त्रियों में करते ही हैं, बच्चों को स्तन्यपान कराने के लिए। लेकिन जो पशु भी रहते हैं, गाय बकरी वगैरह, तो पहले के लोग क्या करते थे कि गाय को दूध और बढ़ाना है, तो शतावरी का मूल है, वह खाने में दे देते थे। और शतावरी का मूल में भी आप लोग देखिए, शतावरी का जो मूल होता है ना, आप लोग को मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये मूल जो होता है ना, तो आउटर कवरिंग जो होता है वही गुणकारी होता है, लेकिन बीच में एक डंडा होता है, इसके बीच में आपने कभी शतावरी कल्प बनाया होगा तो मालूम होगा, बीच का डंडा होता है वो वामक होता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमको जमदग्नि सर ने बताया। तो जब भी हम शतावरी कल्प बनाते हैं तो इसको बॉईल कर देते हैं, पूरा सारे मूल को बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने के बाद ऊपर का जो मगज होता है वो हम निकाल के यूज करते हैं, उसको कूट के कल्क बना के और चीनी के चाशनी में डाल के पूरी तरह से ऐसे फ्राई करते हैं, और पानी उड़ जाता है, फिर ग्रैन्युल फॉर्म में बच जाता है। लेकिन जो बीच का डंडा होता है वो वामक होता है, उसको अगर हमने ले लिया तो उल्टी आता है। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो बना देते हैं, तो शतावरी कल्प खाने के बाद उल्टी का ऐसा फीलिंग होने लगता है। इसी तरह से गर्भ का ये पोषण करता है, अगर शतावरी कल्प का प्रयोग किया जाए तो ये गर्भ को अच्छा, आईयूजीआर में, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में अच्छा काम करता है। शुक्र को उत्पन्न करता है, जो बहुत सारे आजकल का प्रॉब्लम है मेल इनफर्टिलिटी में, कि शुक्र, ज्यादा पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस देखने से शुक्र बहुत पतला हो गया है, थोड़ा भी मन में विचार आता है कि निकल जाता है शुक्र। ऐसे में शतावरी का अगर प्रयोग, क्योंकि हमारे सर वृक्ष योग में प्रयोग करते हैं, तो शतावरी का अगर प्रयोग करें ना,
तो शुक्र धातु को गाढ़ा बना देता है, इतना बढ़िया ये दवाई है। इस तरह से गर्भ स्राव हो रहा है, रक्त प्रदर अगर हो रहा है, मिस कैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, या हैवी मेंसेस आ रहे हैं, कंटिन्यू आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, पित्त का प्रकोप है, वायु का प्रकोप है और अश्रिकदर है, तो वहां पे पित्त को भी शमन करना है, रक्त को भी शांत करना है, शुद्ध करना है, और वायु को भी शमन करना है। इसलिए रक्त प्रदर में भी शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्तन्य की उत्पत्ति कम हो रही है, उसमें भी शतावरी का प्रयोग करते हैं। शुक्र की क्षीणता है, शादी होने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम शादी होने के बाद जब वाइफ के पास जाते हैं तो हमारा 2 मिनट में निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन लेके बहुत जब आते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, शतावरी जो है अंदर से ताकत दे देती है, शुक्र धातु को गाढ़ा कर देती है। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करना भी बहुत जरूरी है। इस तरह से शतावरी कल्प जो है वो रसायन का कार्य करती है। शतावरी का प्रयोग अगर करें तो रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेदस्थी, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं को पोषण करते, इसलिए रसायन कार्य बोला है। इसी तरह से मेदो धातु को भी बल्य है। शतावरी का प्रयोग हम लोग किडनी फेलियर में भी करते हैं। तो त्रिमर्मीय अध्याय चिकित्सा स्थान आप देखेंगे तो वहां पे शतावरी आदि घृत का प्रयोग किया गया है। किडनी पेशेंट को अगर बस्ती के रूप में शतावरी का प्रयोग किया जाए तो वह किडनी के पेशेंट जो नेफ्रॉन्स डेड हो रहे हैं वह पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। उनका जो मतलब नेक्रोस हो रहे हैं या डिजेनरेशन हो रहा है या किडनी श्रंक हो रही है, श्रंकन किडनी हो रही है, श्रिंक हो रही है, उसमें भी अगर शतावरी का प्रयोग किया जाए तो हम काफी हद तक काम करते हैं, क्योंकि वय स्थापन गण में है, आयु को स्थापित करके रखती है। आयु केवल पूरे बॉडी का नहीं, आयु एक एक ऑर्गन का जो रहता है। नहीं तो जैसे हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कोई पेशेंट जा रहा है, किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, तो उससे अगर बचाना है तो शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। ये खुद ही दीपन का कार्य करती है, अग्नि को बढ़ा के। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे द्रव्यों को लेते हैं तो दीपन पाचन करके देते हैं, शतावरी को डायरेक्ट हम लोग दीपन और पाचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और शतावरी जो है मूत्रल भी है, यूरिन अच्छे से पास करती है, मूत्रकृच्छ में भी अच्छा काम करती है। उत्तर बस्ती के रूप में भी हम इसका, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर अगर उसका कंट्रोल चला गया है, और बुढ़ापे में क्या होता है कि थोड़ा भी यूरिन का प्रेशर रोक नहीं पाते हैं, बेड पे ही हो जाता है यूरिन। तो ऐसे में अगर हमें जो यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल में लाना है तो शतावरी घृत का प्रयोग करेंगे ना, तो ये बस्ती अवयव जो है उसको बल लेगा, उसके मसल्स को बहुत ज्यादा बल देती है। गर्भाशय के जो मसल्स हैं उसको ये बल देती है, गर्भाशय में जो लिगामेंट्स है, ड्राउन लिगामेंट, फिर ब्रॉड लिगामेंट, उनको ये ताकत देती है। गर्भाशय की जो 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, फिर पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तीनों लेयर्स को ये ताकत देती है। फेलोपियन ट्यूब को भी ये ताकत देती है। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूबल ब्लॉक हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो एक ट्यूब काट देते हैं और दूसरा ट्यूब में ताकत नहीं होती है, तो कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन शतावरी का अगर घृत का प्रयोग किया जाए, क्योंकि प्रजा स्थापन गण में बताया फल घृत का रूप में प्रयोग करें या शतावरी घृत का प्रयोग करें, तो ये ट्यूब को भी ताकत दे देती है, तो कंसीव होने में चांसेस बढ़ जाते हैं। और शतावरी कभी भी नुकसान नहीं करती है। ये नारायणी इसका नाम है। नारायण भगवान की जो शक्ति है, आदि स्वरूपा शक्ति है नारायण भगवान की, वो उस नाम से वो जाना जाता है। वो मतलब वनस्पति के रूप में, औषधि के रूप में हमारे पास आई है, तो ये देवी स्वरूप है। इसी तरह से ये चक्षुष्य भी है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे अभी पेशेंट आते हैं, रिटाइनल डिटैचमेंट है या फिर तो उनको शतावरी कल्प मीठा नहीं देना है, उनको शतावरी का चूर्ण देना है। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी आते हैं, डायबिटिक मैकुलोपैथी आते हैं, वहां पे शतावरी का चूर्ण का प्रयोग करना है, तो मैकुलोपैथी भी ठीक होती है, क्योंकि मज्जागामित्व भी है इसका। दृष्टि मांद्य में भी उपयोगी है। हर समय बृहदवास्यादि कषाय, सप्तामृत लो, यही यूज नहीं करना है। हमें ऐसी वनस्पतियों को भी ढूंढ के निकालना है जो चक्षुष्य बताई है। त्रिफला है, यष्टि मधु है, लेकिन शतावरी भी बहुत पल्य भी है, वय स्थापन, आंखों का आयु का स्थापित करती है, मतलब एक एक अवयव को करती है। इसलिए शतावरी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हर तरह के अक्षी रोग में, आंखों की बीमारियों में शतावरी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर दुर्बलता आई है, थोड़ा भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होता है, तो सलमान खान और बॉलीवुड के स्टार लोग क्या बेचते हैं? रिवाइटल खाओ, रिवाइटल खाओ। वो कृत्रिम केमिकल बेच रहे हैं। हम लोग अगर शतावरी का प्रयोग करें ना तो कभी भी ऐसे रिवाइटल या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। या बॉर्नविटा खाते हैं बच्चे लोग, हॉर्लिक्स खाते हैं, वो सब कृत्रिम चीजें हैं। उससे अच्छा शतावरी का प्रयोग किया जाए तो बच्चों में नेचुरल चीजों से ज्यादा अच्छा फायदा होगा। बच्चों की घबराहट दूर होगी, एग्जाम टाइम पे जो एंग्जाइटी, फेयर रहता है
रात रात भर सोते नहीं है, शतावरी का प्रयोग करिए, मन एकदम शांत होता है, डर चला जाता है। इसी तरह से क्षय रोग जो रहता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका मूल का स्वरस जो है वो हम लोग 25 ml तक सुबह शाम अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। काढ़ा दें तो 60 to 100 ml तक दे सकते हैं। चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक दे सकते हैं। और ये रसायन है तो मेद्य बताया है, मज्जा धातु पे काम करती है। शुक्र अति वृद्धि कर है, शुक्र को फास्ट बढ़ा देती है। और स्तन्य वृद्धि कर है, रस धातु को अच्छा करती है, रक्त पे जाके रक्त की शुद्धि करती है और रक्त का प्रसादन करती है। रक्त की शुद्धि कैसे करेगी? तो डायरेक्ट नहीं करेगी, या वो वहां पे जहाँ पे उष्णता तीक्ष्णता की वजह से अम्लीयता बहुत ज्यादा आ गई है, खट्टा हो गया रक्त बहुत ज्यादा, एसिड वाला जो लेवल है वो बढ़ गया है रक्त में पित्त के वजह से, तो उसको ये बैलेंस कर देती है, इसलिए रक्तगामी इसको बोला है। और रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह जहाँ पे नाक में से रक्तपित होता है तो नाक से आंख से कहीं से भी खून आने लगता है, उसमें शतावरी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से किसी को लूज मोशन हो रहा है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर ग्रहणी रोग है, पित्तज ग्रहणी है खासकर, या कॉलीलिथियासिस है, पित्ताश्मरी है, किडनी स्टोन सॉरी गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसमें भी शतावरी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। व्रण का रोपण करती है। उसी तरह से आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है। अब कंचन मैडम आप कुछ बोलिए, फिर मैं थोड़ा, मुझे ब्रेक मिलेगा। आपने प्रयोग किया है कंचन मैडम? प्रणाम सर, बहुत अच्छा बता रहे थे सर आप। बहुत ही मतलब ये एकदम सिंपल मेडिसिन है और हर किसी वैद्य के पास, मतलब हर वैद्य के पास ये होनी ही चाहिए। और ये हमें प्रिस्क्राइब करनी भी चाहिए पेशेंट के लिए। और बहुत मतलब सस्ती दवाई है और बहुत अच्छा काम करती है सर। ये रसायन का काम बहुत अच्छे से करती है। बस आपने जैसे बोला कि इसे इसका इस्तेमाल बहुत मतलब सोच समझ के करना चाहिए, वैसी ही बात होगी। ये रसायन है, फिर भी हमें इसको सोच समझ के ही देना है। क्योंकि ये वायु पित्त वाले विकारों में मैंने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा है। पर जैसे कफ वाले जो विकार होते हैं, कि बहुत मोटापा है, स्थौल्य वाले मेद बढ़ा जिसमें भी मेदो प्रदोषज व्याधियां है, तो इनमें हमें थोड़ा सा यूज इसका करते समय हमें सोचना चाहिए। तो पेशेंट का अग्नि भी कैसा है। अब वैसे दीपनीय आपने बोल दिया है, पर मैंने देखा कि बहुत बार इसका यूज अगर हम एक दो चम्मच के ऊपर कर देते हैं पेशेंट को, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती है, ऐसे भी मैंने देखा। तो हो सकता है वो कंपनी मेड होने की वजह से, या फिर किसी और चीज के, क्योंकि आजकल जो शतावरी कल्प जो बनाया जाता है उसमें शक्कर ही ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि उसके वजह से भी अग्निमांद दिखता है। अगर आपने बोला नहीं, शतावरी चूर्ण अगर हम वहां पे यूज करें तो शायद हमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। मैंने इसको शतावरी वटी, शतावरी चूर्ण, शतावरी कल्प, फलघृत, श्री रसायन वटी, नारी सुधा, नारी कांति, इन सभी में भी शतावरी है। तो मैंने इसका बहुत अच्छे से यूज किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि रस का वर्धन करती है, रक्त प्रसादन करती है। तो इसमें सच में मैंने कैसे मतलब जैसे कृश दिखती थी फीमेल से, जैसे कोई ऐसा आता है ना कि मुझे बहुत थकान लग रही है, हाथों पैरों में जलन हो रही है, या फिर मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। जैसे छोटी बच्चियां है या फिर कोई फीमेल है पर बहुत ही वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, उसमें सब चीजें से बस कुछ मुझे कुछ तो भी मेडिसिन दो ऐसे बोल के आती थी। तो मैंने एक ऐसे बना के रखा था, जैसे शतावरी चूर्ण लिया, उसमें प्रवाल पिष्टी और मंडूर भस्म, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन में बना के देती थी और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। और ये जैसे हम शतावरी कल्प जैसे ये होता है, तो इसमें माताओं को मतलब जो जैसे बच्चा जिनको हुआ है और उनको ये हम बहुत अच्छे से चलाते हैं मोस्टली। मुझे लगता है कि जितने भी न्यू कमर्स वैद्य होंगे उन्होंने उसी इसमें इसका उपयोग किया होगा, या फिर कर रहे होंगे, या फिर उनको उतना ही पता होगा। पर आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, भीरू जिसे बोला गया, मतलब कि ये जैसे अवसाद के पेशेंट में भी हम, मतलब डिप्रेशन वाले पेशेंट में भी हम ये दे सकते हैं। मैंने एक बच्चे में इसका यूज किया था, क्योंकि वो 12 साल का 13 साल का था और वो एग्जाम से बहुत डरता था। और मुझे उसको कुछ मुश्किल, वो मेडिसिन खाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने इसको शतावरी कल्प को दूध के साथ मैंने उसको दिया था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। मैंने इसको गैस्ट्रिक अल्सर
गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी मैंने इसको दिया है। तो इसमें बिल्कुल सर ने जैसे बोला कि ये बिल्कुल इंटेस्टाइनल लेयर को अच्छा कर देती है, तो ये सच में मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा फायदा मिला था। जो पित्त के जो भी विकार है, जैसे हाथों पैरों में जलन होना, मूत्रदाह होना या आंखों में जलन होना, इसको भी हम शतावरी घृत यूज करते हैं या फिर शतावरी चूर्ण घी के साथ मिक्स करके भी मैंने बहुत बार दिया है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। और ना इसका साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने प्रैक्टिस में 25 ईयर्स के प्रैक्टिस में 2 लेडी पेशेंट देखे हैं जिनको साइड इफेक्ट हुआ है इसका। एक पेशेंट आई थी, उनको कमर दर्द का प्रॉब्लम था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। तो वो अपना सारा हिस्ट्री बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना जो मेरे ब्रेस्ट है, स्तन है ना, वो पूरे पत्थर जैसे हो गए और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो मैंने पूरा हेतु निकाला, तो मुझे कुछ हेतु समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि क्या खाती हैं, क्या कोई दवाई ववाई खाती हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से शतावरी कल्प खा रही हूँ। मैंने कहा क्यों खा रही हैं? तो बोले कि मेरे को बच्चा हुआ, तो मेरे को एक डॉक्टर ने लिख के दिया, तो मुझे अच्छा लगा, मेरे को दूध अच्छा आने लगा, तो मैंने इसको बंद ही नहीं किया, मैं कंटिन्यू खा रही हूँ शतावरी कल्प। तो ये अति योग जो हुआ शतावरी का, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और वहां से लेक्टोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब स्तन्य को बढ़ाता है, रस धातु को अच्छा करता है, स्तन्य को बढ़ाता है। तो आप अगर मतलब दूध आना बंद हो गया और तब भी आप खा ही रहे हैं, मतलब बच्चा बड़ा हो गया तब भी आप खा ही रहे हैं, तो वो क्या करेगा, दुष्परिणाम करेगा। इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं देना चाहिए, कोई भी दवाई मेडिसिन है तो उसको कंटिन्यू नहीं देना। शतावरी का एक साइड इफेक्ट ये देखा। और दूसरा, एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, तो उनका ये सर्जरी किया गया था, तो पूरा ये मैसेक्टोमी किया, ब्रेस्ट निकाल दिया गया, केमोथेरेपी किया गया। उसके बाद में शतावरी कल्प उनको दे दिया किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी। और शतावरी कल्प खा खा के वो जो एरिया है ना पूरा सूज गया था, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था। तो और वो भी कितने साल से, 10 साल से खा रही है वो। तो ये चीजें जो है ना, अति योग नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान में रखें। और दूसरा बात है कि शतावरी कल्प आजकल जो मिल रहा है मार्केट में, उसमें चीनी ज्यादा होता है और शतावरी कम होता है। क्योंकि हमारे एक सर हैं जुएकर सर, वो हमें बताते थे कि यहाँ पे खड़गवासला डैम है, पुणे में बहुत बड़ा एक डैम है खड़गवासला डैम। तो उसके आसपास एक तालाब है, खड़गवासला जो तालाब है ना, जहाँ पे पानी जमा होता है, बारिश का पानी जमा होता है, उसके आसपास शतावरी मिलता था। तो जब सर, मतलब मेरे सर अभी 80 ईयर्स के हैं, तो जब वो जाते थे अपने गुरुजी के पास कलेक्शन करने के लिए, सिंहगढ़ के उधर सब जाते थे, और वो तालाब के पास भी जाते थे। तो वहां पे जब, जहाँ पे एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो पुणे में, तो वहां जब शतावरी लाते थे तो इतना मोटा मोटा मूल मिलता था। आज तो वो मूल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब इतना डिमांड बढ़ गया है शतावरी कल्प बनाने का। तो आजकल मिलता है तो पतला पतला मिलता है, मोटा मोटा नहीं मिलता है मूल। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े, जैसे हाथी का पैर होता है ना, इतने बड़े बड़े मूल मिलते थे। और उसका वो अपने गुरु के पास से उधर रहते थे, कूट के, और उसका शरबत बना के पीते थे। एक ग्लास पिया ना तो बोलते थे क्या ताकत आती है, इतना फ्रेश लगता है, मतलब इतना, और वो भी फ्रेश शतावरी मूल का रस बना के पीना, शरबत की तरह। तो वो चीजें उस जमाने में थी। आजकल उतने बड़े बड़े शतावरी मूल नहीं मिलेंगे, हमें मिलते हैं तो छोटे छोटे मिलते हैं। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है, शतावरी पे कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मिश्रा जी, कुछ आप बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। वीना मैडम बोलिए। हाँ सर, मैं तो अधोग रक्त पित्त है तो मैं वहां पे शतावरी यूज करती हूँ। बाकी आपने स्तन्यवर्धक बोला, कंचन जी ने बोल दिया, और शुक्रवर्धक है, वो तो हम हमेशा यूज करते ही है। मगर अधोग रक्त पित्त में वासा है वो ऊर्ध्व रक्त पित्त में ज्यादा काम करता है, मगर सारीवा और शतावरी ये अधोग रक्त पित्त में ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये मैंने देखा है। आर्ष में भी उसलिए ही रिजल्ट मिलता है उसका। और पीवी ब्लीडिंग बढ़ गया तो भी शतावरी से रिजल्ट आते हैं। आपका आपने कभी ऐसा यूज किया है, ऐसा विचार किया है सर आपने? किस बारे में? अधोग रक्तपित्त नहीं। में? हाँ, हाँ, तो ऊर्ध्व अधोग रक्तपित्त रक्तपित्त में में। काम करेगा ना, वात पित्त संप्राप्ति हाँ, है। अधोग रक्तपित्त में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है। ऊर्ध्वक में है तो वह कफ बढ़ा हुआ है।
कब बड़ा हुआ है, तो तो वहां वहां पे वासा वास्ता काम काम करेगा, करेगा। तिक्तरसात्मक। हाँ हाँ सही हाँ बात है ना। हाँ। और मुझे ये पूछना था कि अमृता भी अपने तिक्त रस से काम करती है, पित्त शमन का और धातु पोषण का, धात्वाग्नि वर्धन का। मगर शतावरी और वासा में कैसा विचार करेंगे? वासा तो तिक्त रस है और उसका प्रभाव है रक्त पित्तग्न है, ठीक है। और लेकिन उनके कंटेंट तो थोड़े अलग ही है ना। शतावरी है वो मधुर है, मधुर। पित्त वासा भी समझ- मधुर है। नहीं, वासा वासा नहीं सर, अमृता मैं बोल रही हूँ, अमृता। अमृता मधुर है लेकिन इतना मधुर नहीं है। उसको खाने से हाँ, तो वो ही लगेगा। शतावरी तो बहुत मधुर है, मतलब देखा जाए तो। वो शतावरी का भ्रूण कार्य ज्यादा होता है, हाँ, इसलिए बल्ले वो और थोड़ी ब्रेन। अलग। हाँ हाँ हाँ। और ये ना बल बढ़ाने के लिए दूध और शर्करा के साथ इसका प्रयोग किया जाए, पेया बना के या शीरपाक, शतावरी हाँ। शीर का प्रयोग किया जाए तो ये वेट बढ़ा देती है, मसल्स बढ़ा देती है। और जो फलग्रुत, हाँ फल। फलग्रुत में भी शतावरी है ना? हाँ जी। और न नपुंसकता अगर रहती है, मेल का नपुंसकता है, तो ज्यादा शुक्र क्षय करने की वजह से उसमें शतावरी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शुक्र में जब रहता है, थोड़ा भी सोचे, यूरिन पास करने के साथ शुक्र निकल जा रहा है, उसको शुक्र में बोलते हैं। तो उसमें भी इसका प्रयोग करने से शुक्र आना बंद, क्योंकि नसों को ये ताकत दे देता है। और पूरा सेमिनल वेसिकल्स है, एपिडिडाइमिस है, स्क्वाटम एरिया है, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वो एरिया को ताकत दे देती है। तो शुक्र जल्दी नहीं निकलता। उसी तरह से पहले के जमाने में सब्जी खाते थे साग बना के, तो शतावरी का साग बना के भी लोग खाते थे। हम लोग तो शतावरी का मूल का बनाते हैं ना, लेकिन पहले पत्तों का साग बना के खाते थे। तो बहुत अच्छा, जैसे कि वात व्याधियां हैं, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है, एल्जाइमर्स है, और फिर ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, तो वहां पे बल बढ़ाना है हमें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बल बढ़ाना है इंसान को। तो ऐसे जो नर्व के ताकत बढ़ाने, मसल्स को ताकत बढ़ाना है, तो इसका साग बना के दिया जाता था, शाक। और इससे सिद्ध तेल जो है, मतलब शतावरी सिद्ध तेल है, इसको शिरो रोग में, चर्म रोग में प्रयोग करते हैं, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स में, ज्वाइंट पेन है, वात व्याधि है और दुर्बलता, इन सब में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये स्निग्ध गुणात्मक है, तो ये स्नेहन करने के लिए भी, क्योंकि स्नेह है इसमें, नेचुरल स्नेह है, तो ये डायरेक्ट हम तेल से घी से स्नेहन करें, उससे अच्छा शतावरी को खिलाएं, वो भी स्नेह मतलब स्नेहन कर देती है। मूत्र जनन भी है, शुक्र जनन भी है, बल्ल भी है, वय स्थापन भी है। आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है, चक्षुष्य है, और त्रिश दोषज्ञ है, तीनों दोषों पे काम करती है। चलिए आप लोग कुछ बोलिए। अभय सर, आपने यूज किया है शतावरी का? क्या है ना कि पहले के पेशेंट जब मेरे पास आते थे ना, तो मैं शतावरी भी लिख देता था, प्रिस्क्राइब करता था। तो लोग बोलते थे कि, ये पुणे के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपको मालूम है, तो बोलते थे कि शतावरी तो स्त्रियों के लिए रहता है, आप हम पुरुषों को क्यों दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों को दे, पुरुषों को ना दे, ऐसा नहीं है। इसका गुणधर्म क्या है? वो ऐसे मार्केटिंग हो गया है कि शतावरी कल केवल दूध आने के लिए देना है, ये मार्केटिंग हो गया है लोग के दिमाग में। ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी देते तो वृश्य काम में करती है। जी, और बोलिए कुछ, प्लीज आप लोग कुछ बोलिए। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर एक डाउट पूछने का था। जो अभी रसायन कल्पर द्रव्य रहते कि आम्ल की, शतावरी, हरित की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अपने को लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम कितना मंथ देना चाहिए, मतलब जो अच्छे मतलब ऐसे शतावरी, आम्ल की, त्रिफला, अभी तो देखिए, अगर हम जो चरक आपने संहिता बोलते एग्जाम्पल हैं, दिया 10 साल तक एक जन ने शतावरी लिया था, तो ऐसे कितने मतलब कैसे मालूम पड़ेगा मतलब। नहीं, ऐसा जो है ना कि हरित की भी हम 3 महीना से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो शुक्र का शोषण करता है। अच्छा अच्छा। हम उसका अगर अवलेह बना के दे रहे हैं, घृत के साथ दे रहे हैं, तो वो काम नुकसान नहीं करेगा। हर चीज अच्छा का युक्ति होना चाहिए। गुड़ुची भी ठीक। आप बहुत दिनों तक दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसे देखा नहीं गया है, लेकिन तिक्त रस से भी नुकसान हो सकता है। कोई भी चीज को हम वहां पे रसायन पर्पस के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, जैसे हाँ हाँ। वातस्पिक है या कुटी प्रावेशिक है। कुटी प्रावेशिक में हम कुछ टाइम के लिए देते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। तो 1 महीना गैप रख सकते हैं क्या, मतलब कितना हाँ, गैप रखेगा फिर। मतलब 9 महीना देके फिर गैप करें, 1 महीना फिर दें, फिर गैप करें।
अच्छा सर, कौन सा भी ड्रॉ करने हो तो रसायन वाजीकरण का? रसायन भी हो, बाजीकरण भी ज्यादा देंगे तो मन में उधर ही बात जाएगी, तो फिर वो भी ब्रेक लेना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और जो साइड इफेक्ट मैंने देखा है शतावरी कल्प का वो मैंने आपको बताया, बाकी आपकी मर्जी है। जो मुझे देखने को मिला कि अति अति योग नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का। हम जैसे नस से दे रहे हैं, बस्ती भी दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्रेक होना चाहिए कोई भी चीज का। अगर तेल भी बस्ती में दे रहे हैं, मात्रा बस्ती भी दे रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक नहीं देंगे ना, अग्नि मांद्य कर सकता है वो, तो कभी कभी ब्रेक देना चाहिए। और आप लोग भी रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी खाएंगे, 1 महीना खाएंगे, 2 महीना खाएंगे, बाद में नहीं खाएंगे वो चीजें। एक ही सब्जी अगर बोल दिया जाए कि साल भर आप बैगन की सब्जी खाओ, तो आप नहीं खा सकते हैं, बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती है। उसको कुछ अलग अलग चीज चाहिए, इसलिए कोई भी चीज हो, नहीं तो फिर क्या बीमारी होगी, वो मतलब डेफिशिएंसी होगी, इसलिए अदल बदल के करना चाहिए। चलिए और बताइए, दिलकश मैडम आपने यूज किया है शतावरी का? डॉक्टर दिलकश मैम, जी सर, बोलिए। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए आप। जी सर, मैं तो करती हूँ यूज। कैसे कैसे? सर, इनफर्टिलिटी के केस में, ओलिगोस्पर्मिया वगैरह में भी, कहीं कहीं पे पीसीओडी में भी, जहाँ लीन पीसीओडी वगैरह है वहां पे भी। जी, तो जी क्या सर। रिजल्ट आता है, कैसे यूज करती हैं, मतलब आप घृत, फल घृत, शतावरी घृत कैसे यूज करती हैं? सर, जहाँ पे इनफर्टिलिटी वगैरह वहां पे शतावरी घृत, और बाकी जगह पे शतावरी चूर्ण, अच्छा। ओलिगोस्पर्मिया वगैरह में शतावरी चूर्ण, धातु पौष्टिक वगैरह मिक्स करके हाँ। वैसे देती हूँ। अच्छा। और लीन पीसीओडी में शतावरी देती हूँ चूर्ण में, चूर्ण फॉर्म में अच्छा। ही देती हूँ। अच्छा। जी और सर। सर, यहीं पे ये मतलब शतावरी सर मेरे हर पेशेंट में जाता है, मिनोरिया वगैरह में भी वहां देती हूँ। जी, एमेनोरिया जी। में क्या फायदा होता है? सर, हार्मोन कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा है ना, तो उसको बैलेंस करता है। हाँ, रस जी। धातु को अच्छा करता है, रक्त को अच्छा करता है, तो जी सर। आर्तव भी। हाँ, इसलिए हमारे सर ने सही। रजत फॉर्मूला में शतावरी का प्रयोग किया गया है। नारायणी जी। शंख और एक और चीज, रजत नहीं, गुरुची सत्व। नारायणी शंख और गुरुची सत्व देते हैं सर। वो बोलते हैं कि हर पेशेंट को देना चाहिए, गायनेक पेशेंट को। अच्छा। जी। जी सर। नहीं तो हर गायनी पेशेंट को मैं शतावरी सर देती हूँ। उसके साथ में आप शंख भस्म दीजिए और गुड़ुची सत्व दीजिए, 2 चीजें और मिक्स ऐड। करके सर। हाँ, ओके। ठीक है। थैंक यू आपका। जी और सर। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा सर, गंगवार साहब, मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना चाहेंगे शतावरी के बारे में? वर्षा कौशिक मैडम जी कुछ बोलिए। शशि मैडम आप बोलिए कुछ, शतावरी के बारे में कुछ बोलिए। यूज किया है क्या आपने शतावरी का? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने शतावरी काफी यूज किया है, क्योंकि चरक ने बल्ले में रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, शतावरी जो है स्थिरा भी है, बहुत ज्यादा स्थिरता लाती है। और अभी जमदग्नि सर का लेक्चर सुना था तो उन्होंने बोला, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है पेशेंट को, और आईबीएस वगैरह पेशेंट है, तो एक टाइम अश्वगंधा छिड़पाक दीजिए, एक टाइम शतावरी छिड़पाक दीजिए। तो मैंने लोग को बहुत बताया भी था ये वजह, कि चरक ने इसका वर्णन किया हुआ है, गृहिणी रोगाधिकार में शतावरी है, तो आप लीजिए। और फिर उसके बाद वाकई उनका शानदार रिजल्ट आया। और नॉर्मली उसके पहले तो मैं सर इसको बल्ले में ज्यादा यूज करती थी, या मेल पावर की जो मेडिसिन वगैरह बनाती थी उसमें भी मैं इसको काफी ज्यादा यूज करती थी। बट अभी मुझे ये चीज समझ में आया कि इसको शतावरी को मतलब स्तन्यगण में तो है ही, सारी चीजें हैं, लेकिन आप इसको ग्रहणी रोग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो जमदग्नि सर को सुनने से सर ये चीज बहुत अच्छा लगा। पर ये है, शतावरी जो मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ मुझे लगता है क्वालिटी का इशू थोड़ा सा, कि उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की हमें शतावरी मिलनी चाहिए सर। ये तो है सर। तो मेनली मैंने बल्ले में ज्यादा यूज किया है, अकेले भी यूज किया है, जैसे शतावरी के आते हैं चूर्ण वगैरह, बट वो पतंजलि वगैरह के हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर राम कुमार जी आपने यूज किया है शतावरी? डॉक्टर जागीर सिंह जी, महेंद्र सर, हाँ महेंद्र सर आपने यूज किया है शतावरी का? अकेली अकेले शतावरी का प्रयोग किया है कभी? सर, अम्ल पित्त में, अम्ल पित्त के लिए किया है, बल्ले के लिए किया है, और इसको जो मैडम कह रही हैं गृहिणी के लिए बहुत उपयोग किया है, क्योंकि इसको गृहिणी में अच्छा क्यों अमाशय का रस का पाचन करता है, और बात और पित्त का सामक है, क्योंकि इसके जो गुण है वो मधुर है और तिक्त है। इसके अलावा इसका विपाक जो है वो शीत है, तो बात में सामक है, ब्रंगण भी है ही।
इसके अलावा जो काश्यप संहिता में शतपुष्पा शतावरी कल्प है, उसमें भी शतावरी का काफी उपयोग हुआ है। और जो धन्वंतरि निघंटुकार है, उसने भी इसमें शतावरी जीर्ण जो रोगी हैं उनके लिए बल का काम करता है, मतलब जो इम्यूनिटी पावर है उनको ये ला सकता है। दूसरे नंबर ये विरेचक भी है और क्षुधावर्धक भी है और वातन लोकमुक्त भी है। और साथ में ये आमतिसार में भी काम करता है, मतलब संग्राही भी है और मधुमेह में भी काम करता है सर। इस प्रकार इसका प्रयोग जैसे अमृता का प्रयोग करते हैं, इस तरह इसका करीब करीब अब मैं तो इसको बहुत उपयोग कर रहा हूँ इस समय। तो इसका काफी, जैसे अपन जो अम्ल पित्त के रोग हैं इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका सर। जी। और जो वो इसका जंगल सर का फार्मूला उसके हिसाब से उसमें स्वर्ण मार्गचिक और वो मिला के मुक्ता शक्ति वगैरह, उस तरह का अच्छा रिजल्ट आता है उससे। जी। और रक्त पित्त में भी अच्छा रिजल्ट है, किसी के यदि ब्लीडिंग वगैरह, मेनोरेजिया वगैरह, इनमें भी अच्छा उपयोग हो रहा है सर। और मैंने ना उत्तर बस्ती में इसका प्रयोग किया है, जहाँ पे टीबी के वजह से ट्यूबल ब्लॉक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, इतिहास था, तो वहां पे शतावरी घृत का उत्तर बस्ती दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ट्यूबल ब्लॉक खुल जाता है। इसी तरह से शतावरी का प्रयोग अगर करते हैं घृत के केवल फॉल्ट में, केवल केवल सर शतावरी घृत का या कुछ और साथ में? शतावरी घृत प्लेन शतावरी घृत, कभी कभी फलघृत करता हूँ, कभी कभी शतावरी घृत करता हूँ। ट्यूबल ब्लॉक ठीक हो जाता है सर 3 महीने में, 3 साइकिल में करने का होता है, क्योंकि बल्य भी है, बृहण भी है और गर्भाशय को ये ताकत देता है। हाँ, बिना मैंने सर शतावरी एक बीपी के पेशेंट कितना को भी किया था इसका उपयोग, उसका बीपी भी नॉर्मल आ गया। हाँ, बिना में कितना क्या दिया था अग्रवाल पेस्टी को उत्तर साथ में बस्ती मिला में? के हाँ उसको उपयोग किया तो उसके बीपी भी नॉर्मल आ गया। हाँ, उत्तर बस्ती में हम 1 ml से 5 ml तक दे सकते हैं, तो मैं 2 या 3 ml तक देता हूँ। कितने सेटिंग दिए सर? मैं मेंसेस बंद होने के बाद 3 दिन तक देते हैं, 5 दिन तक देते हैं, इंटरनल हाँ, और जब तक। तो जो टीबी का इतिहास रहता है ना, ट्यूबरकुलोसिस हाँ, हुआ है हाँ, और ट्यूबर हाँ, ब्लॉक हुआ है, उसमें हाँ, शतावरी का मात्रा बस्ती देके फिर उत्तर बस्ती देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और नाक में भी डालते हैं ना, तो जो बहुत हाँ, एंग्जाइटी वाले पेशेंट, वो हाँ, लोग का डर और सब दूर हो जाता है शतावरी घृत का नच से, हाँ, बहुत अच्छा है। जब हम इसको ना, आप ये सोचिए कि आप अगर कोई भी मेडिसिन को वो मन में रख के अगर करें, हमारे एक सर है ठोंबरे सर, तो वो अतुल चंद्र ठोंबरे सर, वो हमें ये बताते थे कि आप जब भी कोई वनस्पति दें, अकेली वनस्पति किसी पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो उसके जो हाँ, पर्याय, उसको ध्यान में रख के आप देंगे ना, तो वो वैसा काम करें। जैसे कि आप शतावरी को बोलेंगे अभीरु, भीरू, तो ऐसे हाँ, बोल के देंगे ना, तो उसका पेशेंट का डर दूर हो जाएगा, आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो उस तरह से काम करेगी, और मेडिसिन की जो एनर्जी है वो जागृत हो जाएगी, अभिमंत्रित करके कि भीरू देके हम दे रहे हैं, तो उसका डर दूर होगा। अगर आप बोलेंगे नारायणी, तो जो नारायण भगवान की शक्ति है वो उसमें आ जाएगी। अगर आप जैसे गुरु जी को दे रहे हैं, अमृता बोल के देंगे, तो उसके जो सेल्स डेड हो रहे हैं ना, वो सब रिजुवनेट होने लगते हैं। तो आप मन में सोच के ये दीजिए उसके पर्याय नाम, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह में काम करेगी क्या क्या जी? शतावरी? क्या प्रमेह में? प्रमेह में काम करती है ना, पित्तज प्रमेह जो रहता है उसमें काम करती है ना। हाँ, जहाँ पे अभी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको थकावट बहुत होती है, नींद बहुत हाँ, ज्यादा, बार बार यूरिनेशन जाके थकावट होती है, तो हाँ, शतावरी नहीं देना है, शतावरी का चूर्ण देना है उनको बल, क्योंकि कृश प्रमेही, स्थूल प्रमेही, बलवान प्रमेही, दुर्बल प्रमेही, तो जो दुर्बल लोग हैं, कृश हैं, उनको ये देते हैं तो बॉडी अच्छा हो जाता है ना। हाँ, डॉक्टर हाँ। भोसले सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर गणेश भोसले सर, सर आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर अकील जी आपने यूज किया है। डॉक्टर मुनमुन कुमार जी बोलिए आप। जी प्रणाम सर। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ सर। शतावरी बताइए। कल बनाया था मैं अपना खुद मम्मी के लिए सर। हाँ जी, उनको थोड़ा मतलब अम्ल पित्त भी था और थोड़ा उनको कमजोरी कमजोरी भी लगता था सर। और हाँ उनको नींद प्रॉपर अच्छे से नहीं आ रहा था सर। वो मतलब नींद उनका निद्रा, वो कहते हैं ना, ब्रेक था, मतलब खंडित हाँ निद्रा था। तो उसके हाँ लिए मैंने घर पे गया था तो मैं शतावरी लेके गया, शतावरी मिश्री और इलायची पाउडर वगैरह लेके गया था मैं सर। तो हाँ उनको मैं बना के दिया था, 1 महीना लगातार दूध के साथ में दिया उनको, रात के रात एक एक हाँ चम्मच। तो अच्छा रिजल्ट आया सर उनको।
बहुत अच्छा लगा। और सर उनको अम्लपित्त की भी समस्या दूर हो गई, नींद भी अच्छी आने लगी सर, भूख वगैरह भी बढ़ गया, शरीर में उनको जैसे लगता है ना ताकत भी आ गया। फिर मम्मी बोली मैं तो मोटी हो जा रहा हूँ, मैं इसको बंद करूँ। मतलब उनको कह सकते हैं जो थोड़ा दुबली पतली थी तो उनको बल भी आया सर, थोड़ा शरीर भी पूरा हुआ, पुष्टकर हुआ सर। अच्छा। जी सर। और आंखों के लिए यूज किया है कभी? नहीं सर, आंखों के लिए तो नहीं किया है सर, मैं इसी के लिए किया था, मम्मी को कुछ समस्या था तो शतावरी कर दिया था तो उनको बहुत अच्छा लगा। जी। डॉक्टर सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर शतावरी को क्या हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में करते हैं ना, गर्भाशय को बल देता है और प्रजा स्थापन, प्रजा को स्थापित करता है। जिसको जैसे डर लगता है कि हमको IUGR है, उसमें देते हैं ना, बल्यगण में है तो प्रजा स्थापन भी। डॉक्टर साहब जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमन है उसको पूरे 9 मंथ दे सकते हैं हम कंटिन्यू उसको ये? हाँ दे सकते हैं, मात्रा के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। सर अनुपान क्या रहेगा सर? दूध रहेगा, दूध और और घी। दूध की? हाँ। ठीक है, तो मात्रा और कितनी रखेंगे हम मिश्रा डोज जी, में? हाँ जी बोलिए बोलिए, सॉरी। सर डोज कितनी रहेगी सर इसमें, 1-2 ग्राम? हाँ बस थोड़ा सा ही, मेडिसिन तो कम ही रहता है ना, हम जी 1-1 किलो थोड़ा ना खिलाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर। हाँ हाँ सर, बोलिए। शतावरी का तो काफी अच्छा हम लोग सभी यूज करते हैं। शतावरी का जैसे फीमेल में बीपी लो की शिकायत होती है, जनरली सभी में बीपी लो, तो उस केस में शतावरी का हमने काफी अच्छा यूज किया। शतावरी प्लस चांगेरी का, दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। शतावरी के साथ चांगेरी कैसे अगर दिया जाए, कैसे काम करता है, आप सोच के स्वर बताइए कैसे काम करता है। स्वरस स्वरस देते हैं सर। वो ठीक है, लेकिन क्या काम करता है कि फायदा होता है, कैसे वो काम कैसे बल करता बल है सर ना, है? बल्ले है और वय स्थापन, हर वय ऑर्गन के स्थापित आयु की स्थापना करता है। तो स्थापना हार्ट भी करता है। अगर लो बीपी हो रहा है, मतलब हार्ट का फंक्शन लो हो रहा है, तो ये स्थापन करता है, मतलब उसको ताकत देता है कार्डियक हम्म, मसल्स को। और किडनी के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अमृत के समान है ये, गृहिणी के पेशेंट के लिए तो अमृत के समान है, इतना हम्म। बढ़िया है जी। चलिए मुनमुन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर हम सर कुछ दिखाना चाहते हैं सर, हमारे अभी संघ कार्यालय में वर्ग लगा है तो उसका OPD का थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ सर, वीडियो कैसा ऑन करिए, OPD है क्या है। वीडियो ऑन करिए सर। जी आप लोग देखिए ये क्या दिखा रहे हैं, RSS का कुछ दिखा रहे हैं। देख लो उसको। 1 मिनट मैं बैक कैसे स्पॉटलाइट। होता है, बैक कैसे होता है सर? बैक ऊपर बैक कैमरा देखिए, ऊपर कैमरा देखिए, हाँ कैमरा के ऊपर ऐसे क्लिक करिए, बैक हो जाएगा। जी सर, ये OPD रहा सर। अच्छा हाँ ये इधर OPD है, ये एलोपैथी का डिपार्टमेंट रहा सर। जी। और ये आयुर्वेदिक के रहे हैं, तो अब वहाँ पर संघ स्थान अब खत्म हुआ है सर, तो अब आयुर्वेदिक OPD में लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मेडिसिन है, वो मेडिसिन दिखाइए क्या क्या है। ये सभी है सर, आरोग्य वर्धिनी है, चंद्र प्रभावती है, त्रिफला गुगुल है सर, पुनर्नवादी मंडूर है सर, ये सब दिखता है। अच्छा तो यहाँ पे जनरल पेशेंट आते हैं, सर्दी जुकाम पेट साफ नहीं हो रहे हैं, मलबद्धता के आते हैं सर, यही सब। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जी सर, इधर मैडम से हमने भी कल, बात कराइए, वो वैद्य जी से भी बात कराइए। हाँ मुनमुन ये एक जी, मिनट सर। हाँ जी जी मैम। ये मैम तो हाँ, अपना मोबाइल में बिजी है। बोलू डॉक्टर क्या सर है। सर मैं? हाँ बोलिए, एक बार बात करिए मैम, बीना मैडम बात करिए। नमस्ते मैडम, आप क्या BMS डॉक्टर हैं? कहाँ से पढ़ाई किया आपने? PMS डॉक्टर है, आप कहाँ से पढ़ाई? सर मैंने धुलिया से किया, एमएस आयुर्वेदिक। धुलिया से पढ़ाई किया है, अच्छा। हाँ तो यहाँ किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? सर, अभी तो आए थे और सभी अलग अलग सर्दी जुकाम। लोकेशन से आए थे, तो अभी उसको सेट होने में टाइम तो लगेगा, तो उसके एलर्जी के थे, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ थैंक ये यू। सर हमारे एलोपैथी डॉक्टर हैं, जोधपुर प्लांट से आए हैं। अच्छा, नमस्ते सर। नंदकिशोर चौधरी जी हैं, जोधपुर जी, से आए हैं सर। अरविंद जोधपुर पाठक से सर हैं। पुणे से हैं। जी नमस्ते और सर। उनके, ये सर प्रोफेसर हैं, जी नमस्ते ये भी सर। जोधपुर से आए, NMO से हैं, नेशनल मेडिको जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघ का ही आयाम है एक, उनसे जी ये डॉक्टर आए सेवा के लिए। सर, वहाँ 2 पेशेंट भी आ गए मैडम के पास।
हाँ सर, पेशेंट आ गया सर। हाँ, तो ये लोग किस चीज के बीमारी के रहते हैं पेशेंट, क्या तकलीफ? जी, तो कॉमन बीमारी आता है सर, मतलब अभी यहाँ पे जो वर्ग में अलग अलग पूरे देश के रीजन से आए हैं, तो सर्दी जुकाम वगैरह से आया है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, वीना मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? वीना हाँ मैडम। मुनमुन जी, हाँ डॉक्टर जी मुनमुन जी, जी परसों जी बहुत ज्यादा प्रतिशय के बहुत लोग थे ना, काढ़ा बनाया था, तो प्रतिशय कम हो गया क्या? हाँ मैम, कम हो गया, बहुत अच्छा कम हो गया मैम। उनका जो है काढ़ा बना के दिया था हमने लगातार 4 दिन, तो उसका पेशेंट बहुत कम हो गया मैम। अच्छा, और कैंप हाँ खत्म हुआ क्या अभी? जी मैम, नहीं कैंप 13 दिसंबर को खत्म होंगे मैम। 12 दिसंबर को दीक्षांत समारोह है हाँ और 13 हाँ, को सब घर जाएंगे मैम। ओके 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 ओके, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रुचि मैडम बोलना चाह रही हैं? यस सर। सर वो काढ़ा जो बताया था वो मैंने भी अपने लिए बनाया था और पिया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा, बट उससे थोड़ी ड्राइनेस लगी थी सर। ड्राइनेस लगी थी तो थोड़ा घी डाल के पी लीजिए। यस सर, फिर यही किया था कि शाम को थोड़ा घी का कुछ लिया था सर। हाँ जी, थैंक यू आपका। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। सर, मुझे एक तो ये पूछना है कि जो प्रेगनेंसी में कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शतावरी का यूज नहीं करना चाहिए, तो सही है क्या? क्यों नहीं करना चाहिए, वो मुझे रीजन बताइए। मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, मैंने कहा ऐसा तो शतावरी से हमने कहीं नहीं मिसकैरेज होता पढ़ा। है? हाँ सर, पता कैसे नहीं होता कितने है? उनके दिमाग, हाँ, नहीं मालूम सर, पर ऐसा उन लोगों ने बोला। मैंने कहा मैंने अभी तक अपना नहीं देखा है ऐसा, और हम लोग तो शुरू से देते हैं, इवन प्रेगनेंसी प्लान जो कर रहे होते हैं उनको भी चालू कर देते हैं, मतलब हाँ पहले से शुरू करते हैं और वो लास्ट तक चलता ही रहता है। हाँ, तो मैडम जो बताते हैं गर्भस्थापक ना है उनको शतावरी, आयुर्वेद नहीं पता है। गर्भस्थापक है, जी मिसकैरेज प्रजास्थापन कभी है, नहीं करेगा। वयस्थापन है। हाँ, अनुरिता मैडम कुछ बोल रही हैं। अनुरिता मैडम आप बोलिए। वही, अरे मैं सर शतावरी टेस्टोस्टेरोन लेवल देन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रजास्थापक है, हम इनफर्टिलिटी में देते हैं। मैं प्रेगनेंसी में 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं, आई गिव होल 8-9 मंथ्स कल्प देती हूँ मैं। और दूसरा चीज ऐसे इवन इंसुलिन लेवल्स, आपका जो भी मेटाबॉलिज्म है इसमें बहुत अच्छा। ये सिर्फ वयस्थापक ही नहीं, आप जिन लोगों को जो एंजाइटी वगैरह डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, आप उसमें भी इसको एक रसायन करके भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। मानस चिकित्सा में इस्तेमाल करती हूँ सबसे मेन चीज। लेकिन ऐसे कभी मैंने नहीं सुना कि इससे कोई गर्भस्राव या कुछ और ऐसे हुआ, मैंने तो बिकॉज उल्टा। रिसर्च पेपर्स देखे, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। उल्टा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम्म में देते हैं कि आईयूजीआर जी ना हो या फिर मिसकैरेज ना हो। यस सर, और मतलब पहले से भी जैसे जिसका नहीं होता है कंसीव अच्छे से या हाँ, फिर मिसकैरेज हो रहे हैं, तो पहले से भी तो चालू कर पहले देते हैं से देते उसमें। हैं, फलगृत में है ये ना, ये जी सर। प्रजास्थापन गण में है। जी। और ये जितेंद्र सर ने जो मतलब यूज किया उसमें तो क्या सोरस के रूप में, तो क्या इसके पत्तों का सोरस यूज किया था कि चांगेरी का बस सोरस और इसका चूर्ण? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे प्रश्न पूछा जा मैम रहा है। मैम पत्तों का नहीं, इसका क्या कहते हैं, मूल का सोरस बनाते अच्छा हैं। जी, चांगेरी के थैंक पत्ते और इसका मूल का सोरस हो जाए। यू जी। और पहले के जमाने में किसी को कभी सुना है कि एबॉर्शन होता था? पहले के जमाने में कोई कथा नहीं पुराण में कहीं लिखा है कि एबॉर्शन होता था? लोग ये नहीं। सब खाते थे ना। तो अभी ये क्या हुआ कि अंग्रेजों का, मुस्लिम लोगों का जब शासन आया तो उन्होंने आयुर्वेद को पूरा बैन कर दिया गया। तब लोगों ने ये आयुर्वेद छोड़ दिया और एलोपैथी करना शुरू किया। तब ये होने लगा, मिसकैरेज हो रहे हैं बहुत सारे। तब हुआ, नहीं तो पहले कभी भी नहीं लिखा कि गांधारी को मिसकैरेज हुआ, कुंती को मिसकैरेज हुआ। ऐसे कभी सुना है? कभी नहीं हुआ। नहीं। जी, ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपका आवाज सुनने का मन कर रहा है सर। डॉक्टर हरीश बत्रा सर। सर शायद पेशेंट देख रहे हैं। कोई और बोलना चाहते हैं? नहीं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। महाजन सर। हाँ, मैंने एक कॉम्प्लिकेशन ये देखा सर, एक पेशेंट ये बोल रही थी कि शतावरी कल्प लेने से उसको ना ईचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में। नहीं, शतावरी कल्प से इचिंग नहीं होगी। उसने कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा, इसलिए हो रही होगी। विरुद्धन ने खाया होगा। जी सर, मैंने उसको बोला भी लेकिन उसने नहीं लिया दोबारा, मैंने कहा मतलब अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन उससे कभी होता नहीं है आज इससे तक और इचिंग कभी नहीं आज। होता। मैंने जो ये बताया ना कि ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा हार्डनेस आ गया था, ये तो जी हुआ था कॉम्प्लिकेशन।
5 साल से अगर कंटिन्यू कोई भी लेंगे तो होगा, लॉजिक बैठता है। मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक कॉम्बिनेशन देखिए, मैं आपको हम लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छा है। आमलकी, गुड़ची, यष्टि मधु, आरोग्यवर्धक और शतावरी, धनिया, मुस्ता। तो सोचिए, मतलब जो आपने बताया ना कि अम्ल पित्त को शांत करता है, गढ़ की अग्नि को बैलेंस करता है, तो ये एनगढ़ के नाम से आता है। तो ये ऐसा करता है, तभी तो इस तरह कॉम्बिनेशन वैद्य इतने सालों से यूज कर रहा है। तो ये प्रेगनेंसी में भी हम इस टैबलेट को देते हैं, तो कैसे प्रेगनेंसी में नुकसान कर सकता है सर ये? नहीं, नुकसान नहीं करेगा, प्रजा स्थापन गण में है ना, प्रजा को हम्म। स्थापित करता है उल्टा। ये तो बहुत अच्छी दवाई है, ये रसायन है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल लेकिन सकते हैं। एक बात देखा गया सर कि पेशेंट की अग्नि का हिसाब से ही तो डोज डिसाइड करते हैं सर। हाँ ना, हम्म। ये दीपन कार्य करता है, लेकिन हम कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में क्यों देंगे? अगर आप हल्दी देंगे, आप 50 ग्राम 100 ग्राम हल्दी देंगे तो वमनोपग है, उल्टी कर देगा, तो वो उसका साइड इफेक्ट है ना। हल्दी को हम कितना थोड़ा ही दे सकते हैं। त्रिकटु ज्यादा देंगे तो बर्निंग होने लगेगा। हर दवाई का डोज फिक्स किया गया है, हमारे आचार्यों ने बोला है। अच्छा, डोज भी और रूप भी डिसाइड किया, जैसे कई पेशेंट हाँ को चूर्ण फॉर्म में सूट नहीं करता, हाँ तो कई लोगों को स्वरस सूट करता है। अच्छा, क्वांटिटी मतलब या टैबलेट फॉर्म में सूट कर जाता है। हाँ, ठीक है ना। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, 1 घंटा हमने शतावरी पे बात किया, सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे, आप लोग पेशेंट लेके आइए, केस टेकिंग करेंगे। थैंक यू सभी।